हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आप देख रहे होंगे मेरे चार्ट, मैंने एक पीपीटी बना के रखी है आप लोगों के लिए कि वाई मैक्सिमम ट्रेडर्स इज इन लॉस। तो क्यों ज़्यादातर ट्रेडर जो है वो मार्केट में लॉस करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न है, तो दोस्तों मैंने देखा है मार्केट में सभी लोग यही गलती करते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत जल्दी मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, फ़ायदा करना चाहते हैं, उन लोग क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप देखेंगे मैंने लिखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, उन लोग मार्केट में डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। कैसे डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख के रखे हैं, थोड़ा सा आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला तो हो गया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट। कि जैसे अब हमने कोई ट्रेड ली, तो हमारा सबसे बड़ा वहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट करते आना चाहिए। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप समझ जाइए कि आप बिल्कुल कभी मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि अभी आपके पास में पैसा कम है, आप मार्केट में जा रहे हैं कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊं, मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म जर्नी करना है, मैं यहाँ पे ऑलवेज ट्रेडिंग करूँ और ट्रेडिंग से पैसा बनाऊं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप जब मार्केट में आए तो तुरंत आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, आपको ट्रेडिंग आती है तो आप तुरंत आके ट्रेड करने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको मार्केट में आके सीखना पड़ेगा। मार्केट में जब तक आप पैसा नहीं देंगे, तब तक आप मार्केट से पैसे नहीं सीख पाएंगे। मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, किस लेवल पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे बाइंग का ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। और मार्केट में एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जानने की ज़रूरत है, ये चीज़ आप आपके माइंड में बिठा लेना कि हमेशा मार्केट बायर्स को पैसा नहीं देता है मार्केट में। मतलब कि हमेशा आप बायर्स बन के पैसा नहीं कमा सकते। अगर 4 दिन आपने बाइंग करके पैसा कमा लिया अच्छा खासा, तो 2 3 दिन 4 दिन अब सेलर्स का नंबर आएगा जहाँ पे सेलर्स भी पैसा कमाएंगे। तो मार्केट में हमेशा बायर्स पैसा नहीं बना सकता, इसलिए मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उन लोग क्या करते हैं, मार्केट में लॉस करते हैं। लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोग 3 4 5 दिन तो पैसा बना लेते हैं, उनके माइंड में एक बैठ जाता है कि हाँ मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन पैसा बन तो जाएगा, लेकिन अब सेलर्स का दिन है, सेलर्स भी तो पैसा कमाने हैं ना मार्केट में, उन लोग भी ज़्यादा पैसा लेके बैठते हैं मार्केट में, तो उन लोग भी पैसे कमाएंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने 4 5 दिन पैसा बना लिया है, तो उसके बाद सेलिंग का भी मार्केट आएगा। जिस दिन मार्केट साइडवेज जाएगा, साइडवेज जोन में सेलर्स अपना ऑप्शन चेन में अपनी सेलिंग पोजीशन बना के रखते हैं कि उन्होंने, जैसे आप ही मेरा चार्ट देखेंगे तो उन लोग क्या करते हैं, सेलर्स जैसे 23,000 में उन लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे नीचे जाके आप देखेंगे 23,400 में उन लोगों ने पुट शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे बड़े सेलर्स में अपने हैवी मतलब क्वांटिटी में बैठे रहते हैं, जो उन लोग चाहते हैं कि हम मार्केट इसके इसी रेंज के बीच में रहे, या कभी कभी बहुत छोटी रेंज के बीच में भी बहुत बड़े बड़े सेलर्स आ जाते हैं, जिसके कारण मार्केट साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज में आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना लें, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपका रिस्क आपको कितना लेना है आज का, और आपको प्रॉफिट कितना करना है। इसमें आपको पहले एक डिसिप्लिन बनाना होगा, इसमें आपको एकदम परफेक्ट बनना पड़ेगा कि आपने जो सोचा है और आपने जैसा रिस्क लेने की सोची, सिर्फ उतना ही आपको रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेंगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, ओवर ट्रेडिंग करेंगे। तो अगर आप रिस्क से सोचेंगे यार चलो इतना रिस्क हो गया, मैं यहाँ से ज़्यादा मतलब इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं, ऐसे में आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। कभी आपका पैसा अगर बन भी गया, तो आप पैसा बनने के बाद फिर ये सोचेंगे कि यार मैंने रिस्क, उस दिन मेरा लॉस हुआ था, लॉस के बाद मैंने प्रॉफिट तो कर लिया। तो प्रॉफिट होने के बाद में भी आप ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे, तो ओवर ट्रेडिंग की आपकी आदत बन जाएगी। तीसरी चीज ये देखेंगे दोस्तों कि स्टॉप लॉस। आप कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं तो वहां पे आपको स्टॉप स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हैं, तो मतलब कि अगर आपका नीचे ट्रेड जा रहा है तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड करके बैठेंगे। क्योंकि मैक्सिमम इंडियन ट्रेडर्स जो होते हैं, रिटेलर्स जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, इन लोगों की आदत मैंने देखी है, इन लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर 2 3 4 हज़ार इनका प्रॉफिट बना,
तो इन लोग इसमें खुश हो जाते हैं। इन लोग को वहाँ आज का दिन हो गया बहुत अच्छा, हमारा 3-4 हज़ार रुपये बन गए, हम इसमें खुश हो गए। लेकिन जब लॉस होता है तो ये चाहते हैं कि नहीं, लॉस तो मैं इतना दे सकता हूँ मार्केट में कि आप मतलब सोच ही नहीं सकते। वो लॉस में एकदम इतना होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और फिर दूसरा ट्रेड ले लूँ, जब मेरा दूसरा सेटअप बनेगा मैं वहाँ पे ट्रेड कर लूँगा। नहीं, उन लोग लॉस में बैठे रहते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपकी ट्रेड वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ट्रेड आपकी कैंसिल होने के बाद आप ठंडे दिमाग से आराम से सोचिए कि अब मुझे क्या करना है, मेरी कहाँ पे स्ट्रेटेजी बन रही है, कहाँ पे मुझे रिस्क लेना है और कितना रिस्क लेना है। और उसके बाद आप सेकंड ट्रेड कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप कोई मार्केट में अगर आपने यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाई और यहाँ पे आपको मार्केट अगर नीचे आ रहा तो आपने सोचा नहीं, एक और रेड कैंडल बनाया, इसके बाद आपने सोचा नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रिवर्स हो जाएगा तो आप यहाँ पे पहले क्लोज कर दीजिए, क्योंकि दो रेड कैंडल बना चुका है। तो यहाँ से आप पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कीजिए। स्क्वायर ऑफ करने के बाद में जब आपको सेकेंड टाइम आपको बाइंग की ट्रेड मिले अच्छी खासी, यहाँ पे आएगा जब इस लेवल पे आपको लगेगा हाँ अब ये सेटअप बना रहा है ऊपर जाने का, तो आप वहाँ पे री एंटर कर लीजिए। लेकिन उस ट्रेड में आपको कंटिन्यू नहीं बैठा रहना है, क्योंकि साथ में क्या होता है, हमारे इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ी चीज़ है थीटा डीके। थीटा डीके भी आपको लगता है अगर मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, एक ही साइडवेज जो मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट में थीटा डीके लगता है, प्रीमियम पूरे मेल्ट हो जाते हैं। अगर एक ही रेंज में मार्केट धीरे धीरे एक ही रेंज सॉरी एक ही रेंज में अगर मार्केट धीरे धीरे ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे आपका थीटा डीके लगना चालू हो जाएगा, प्रीमियम ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टॉप लॉस आप लगाएं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और, जब भी आप मार्केट में आते हैं, अगर आप मार्केट में आके बैठे हैं, आप 9 सवा 9 बजे हमारा मार्केट चालू होता है, आप 9:30 बजे से मार्केट में बैठे हैं। अब आप होल्ड फॉर योर सेटअप एंड स्ट्रेटेजी। आप अपने सेटअप और स्ट्रेटेजी के लिए फोल्ड होल्ड नहीं करते हैं कि आपका सेटअप कब बन रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी कब बन रही है। आप ये सोचते हैं अगर मैं मार्केट में आया हूँ तो मुझे आधा से 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी ट्रेड मिल जाए तो आप वहाँ पे खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको आपके सेटअप और स्ट्रेटेजी के लिए वेट करना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, लोग हजार हजार, दो दो, चार चार, पाँच पाँच हजार रुपए कमाने के लिए उनको बहुत समय लगता है एक दिन का। हम लोग यहाँ पे इजी पैसा बनाना चाहते हैं। इजी पैसा ऐसे ही नहीं बनता है। आपको इजी पैसा अगर बनाना है तो इजी पैसा बनाने के लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजी, आपके सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे तो आपको मार्केट जो है इजी पैसा नहीं देगा बना के। तो इस चीज़ के लिए आपको मार्केट में होल्ड करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब कंटिन्यूअस बाइंग ट्रेड मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक ट्रेड ली, आपको एक ट्रेड में लॉस हुआ। अब आपने जैसे मैं चार्ट में दिखाता हूँ, आपने एक ट्रेड ली यहाँ पे बाइंग की। अब यहाँ पे आपने सोचा कि मेरे को यहाँ मार्केट ऊपर जाना था, लेकिन आपने सोचा कि यहाँ तो रेड कैंडल बन गई, आपने बंद कर दिया। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लेके अब आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जैसी कैंडल आपने देखी नीचे आ रही है, तो आपने एक बड़ी कैंडल बनी, आपने सोचा मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे पुट लिया आपने। अब देखिए मार्केट यहाँ पे स्टॉप साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत भी स्टॉप लॉस लिया होगा तो आपका यहाँ पे एसएल चले जाएगा। तो ये ऐसी कंटिन्यूस बाइंग नहीं करना है। आपको एक डिसाइड करना है कि आज मुझे मार्केट कैसा है, ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, अपसाइड मूव कर रहा है। आपको चार्ट रीडिंग करते आना चाहिए। आप पहले पुराने पैरामीटर्स देखिए मार्केट के, 1 डे में जाके, उसके बाद वीकली में जाके, उसके बाद मतलब ऐसे धीरे धीरे कम करते करते 1 आवर्स में जाके, फिर 30 मिनट्स में जाके, ऐसे आप धीरे धीरे जब मार्केट को जाके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट में आप आज क्या पोजीशन बन रही है और मुझे किस तरफ ट्रेड लेना है। अगर आप बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ ट्रेड लेंगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप एक एक चीज़ देखिए मार्केट में कि आपको बाइंग की ट्रेड मिल रही है या सेलिंग की ट्रेड मिल रही है, तो उस तरफ आप ट्रेड लेंगे। अब स्ट्रेटेजी को बार बार बदलना, आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू फॉलो कीजिए और उस पर बने रहिए। जब तक आप उस पर बने नहीं रहेंगे तो आपका आप मार्केट में ट्रेड लेना नहीं सीख पाएंगे, ना आप मार्केट में ट्रेड करना सीख पाएंगे। क्योंकि आप इस एक स्ट्रेटेजी में जब तक माहिर नहीं होंगे, आप एक स्ट्रेटेजी को नहीं समझेंगे कि हाँ ये मेरी स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी में मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 8 बार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 2 बार मुझे लॉस हो रहा है, या 8 बार मुझे लॉस हो रहा है, 2 बार मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो आपको मार्केट में ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा और ना आपको मार्केट समझ में आएगा, और आप लॉसेस पे लॉसेस लेंगे। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमारी स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं कर रही है फिर भी हम वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं, ये एक बहुत मेजर रीजन होता है छोटे रिटेलर्स का, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं। मैं भी एक ट्रेडर ही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं भी छोटा ही ट्रेडर हूँ, मैं अपने आप को बड़ा ट्रेडर नहीं बोल रहा।
तो अगर हमारी स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है, फिर भी वहां से हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाने की सोचते हैं। तो अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपका कोई सेटअप है, अगर वो वॉलेटाइल मार्केट में काम करता है, तो आपको ये देखना है कि जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल है, जिस दिन मार्केट आपके हिसाब से बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट है, देखिए यहाँ पे नीचे मतलब एक एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स आई है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छे मूव मिल सकते हैं अगर आप आपके सेटअप के लिए बैठे हैं तो आपको ये चीज़ देखना है, आपको जबरदस्ती साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट में यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, आपने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल मिला आपको, तो आपने यहाँ बाय कर लिया, मार्केट नीचे आया, आपका साइडवेज दे दिया, वहाँ हम आप यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पे पुट को शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज होके फिर ऊपर चले गया। तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे मार्केट में अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आपका कोई सेटअप है, वो अगर वहाँ पे काम कर रहा है, आप वहाँ पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आपको ऐसे मार्केट में काम करना चाहिए। तो दोस्तों बस यही आपके लिए एक बताना ज़रूरी था मुझे, जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मार्केट में मायने रखता है दोस्तों। आप अगर डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में, तो आप बिल्कुल भी कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे मार्केट में। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू।